ना, मेरे को मजा आ रहा है तुमको। चलिए कोई बात नहीं, इतना टाइम है नहीं अभी तक कोई टॉपिक की बात चल रही है। नेक्स्ट वीडियो linear inequalities. आगे बैठना कौन मना कर रहा है? तू तो एक काम कर, सबसे बढ़िया यहाँ बैठ, आगे एक मिनट, एक बेंच, वही तो बोल रहा हूँ ना, एक बेंच। अरे अभी तो बैठने दे यार, मेरी क्लास को जान दे, करो वो क्या बोल रही। यस, ax plus b greater than 0, ax plus b less than 0, ax plus b greater than equal to 0 और ax plus b less than equal to 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वलिटीज है जिसमें आपका साइन ग्रेटर देन लेस देन का आएगा। बाकी रही वीडियो की बात, कल मैं बिजी था इसलिए नहीं भेज दूंगी। इतना बुरा नहीं हूं जितना दिखता हूं। कल टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं भेजा, तो भेज दो। बराबर देखो, 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 7। अब यदि मुझे इस लीनियर इक्वलिटीज को सोल्व करना है, एक प्रॉब्लम इस तरह की आएगी बेटा, अब बोल दो मत बेटा, कर लो, वैसे भी लेट हो चुके आज। पहले आप इसको इस तरह सोल्व कर लेंगे। तो ये आ गया 4x प्लस 7, ये आ गया 5x माइनस 3। x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, बाकी नंबर को उधर ले जाएंगे। तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। यहां तक तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको इनइक्वालिटी में एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो डिवाइड बाय -1 या मल्टीप्लाई बाय -1, जैसे ही मल्टीप्लाई बाय -1 किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? x लेस देन इक्वल टू 10। अब x लेस देन इक्वल टू 10 का क्या मतलब है? बताया था आपको, इंटरवल्स 10 और 10 से कम। इधर देखना भाई, ये 10 और 10 से कम कहां तक? तो बेटा इसको ऐसा लिखा जाता है माइनस इनफाइनाइट टू 10। 10 इंक्लूड है, इसलिए कौन सा ब्रैकेट में आएगा? बड़े ब्रैकेट में आएगा, क्लोज इंटरवल। तो आंसर या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। तो इसने बोला x लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 और 10 से कम। तो क्या होगा, कहां तक आएगा? माइनस इनफाइनाइट टू, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट हमेशा छोटे ब्रैकेट में आता है। अब यदि ये इंक्लूड है, इक्वल टू लग रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आएगा? बड़े ब्रैकेट। तो इसका आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 10। ये इसका वैल्यू।
तो एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जा सकती है, इसको बोलते हैं रेंज। दिस इज द रेंज ऑफ एक्स। वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो इसकी रेंज क्या हो गई, -∞ टू 10। अब बेटा मैंने आपसे बोला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 5, मतलब x का वैल्यू 2 और 2 के बराबर और 5 से कम है, तो इसको कैसे लिखोगे? देखो पहले नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करोगे, 2 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 तो इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड, ये इसको लिखने का तरीका है। x बिलोंग्स टू ब्रैकेट 2 क्लोज इंटरवल 2 5 नॉट इंक्लूडेड। चलिए इसको सोल्व करते हैं वापस से एक और। बेटा बातें हो रही है लगातार। किससे डिवाइड करेंगे? बोलिए भाई। -10 से डिवाइड करेंगे। इनफिनिटी का साइन, इनफिनिटी का साइन चेंज कब होगा? जब सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई, और यदि पॉजिटिव से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है? -1.8, और उससे कम कहाँ आ रहा है? ज्यादा। नंबर लाइन पे तो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, 1.8 से ज्यादा, ये रहा। तो x बिलोंग्स टू -1.8 टू इंफिनिटी, -1.8 टू इंफिनिटी। तो ये तो हुई भाई पहली टाइप की प्रॉब्लम जो आपसे पूछी जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कितनी आएगी? या तो एक आएगी या दो आएगी इस चैप्टर में से, या तो एक आएगी या दो आएगी बस। चैप्टर का। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रही हूँ सर, ये 1-2 नंबर का ही वेटेज है क्या इस चैप्टर का? हाँ, थर्ड चैप्टर का एक या दो बस। ओके सर। दो से ज्यादा आज तक नहीं आया, या तो एक आता है या दो आते हैं बस। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, वो है ग्राफ। अब ये जो ग्राफ बता रहा हूं इसको ध्यान से समझ लेना। एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। बेटा मैंने ग्राफ x इक्वल टू 2 का मैंने बना के बताया था, याद करो, ये लीनियर इक्वेशन। तो ये रही x इक्वल टू 2, a line parallel to
उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 और 2 से, तो 2 और 2 से ज्यादा। सो दिस इज द रीजन, ये इसका रीजन हो गया। तो ये रीजन आपको प्लॉट करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो रीजन क्या हुआ, 2 और 2 से ज्यादा। तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, 2 और 2 से ज्यादा। ठीक है, बनाइए इसको। बेटा क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो पहले तो x इक्वल टू 2 बनाएंगे, ये रही x इक्वल टू 2 लाइन। अब x इक्वल टू 2, 2 और 2 से ज्यादा, तो आगे की तरफ जाएगा। x is less than equal to -5, ये रहा -5 वाली लाइन ओरिजिन के पीछे, और -5 और उससे कम, तो इसका रीजन ये हो गया, -5 और उससे कम, x is less than equal to -5, -5 और उससे कम। तो सेकंड का ग्राफ कुछ इस तरह का बन गया। y is greater than equal to -2। अब y वाली लाइन कैसे बनती है, पैरेलल टू x एक्सिस। देखो अगर ये आपका ओरिजिन और पैरेलल टू x एक्सिस ये रही, y इक्वल टू -2, तो -2 और उससे ज्यादा, देखो ज्यादा मतलब ऊपर की तरफ, तो दिस इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 और उससे ज्यादा। इन तीनों ग्राफ में कोई दिक्कत, टू एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे करते हैं ध्यान से समझना बेटा। वहां ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं आएगा, वहां पर आपको 4 ऑप्शन में ग्राफ गिवन होगा और आपको उसका रीजन देखना होगा। बस एक क्वेश्चन आएगा पक्का है, यही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। मतलब अभी मैं जितने ग्राफ बताऊंगा उसमें 2-3 ग्राफ एक ही क्वेश्चन में दे देगा, वो बताएगा उसका रीजन कौन सा आएगा, तो वो रीजन पहचानना है बस। तो एक प्रॉब्लम वो आएगा बस इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है, बस यही है, ये ग्राफ वाला काम ही है और कुछ भी नहीं इस चैप्टर। मैंने बोला ना 1 क्लास या 1.5 क्लास, इससे ज्यादा का चैप्टर है भी नहीं। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब बेटा ग्राफ तो वहां बना होगा, हमें तो चेक करना है कि नेचर कैसा होगा, कहाँ बनेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है समझ लीजिए, एक बार y को 0 करो, बोलो y को 0 करने पे x की वैल्यू, ये एक पॉइंट आ गया। एक बार x को 0 करो, तो अब कोई भी लाइन को प्लॉट करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, इनको प्लॉट कर लो रफली। एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं, 6 4 इनको मिला दो, ये इसका ग्राफ हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब रीजन देखेंगे, अब ये ग्राफ प्लॉट हो गया, y 0 किया तो x का वैल्यू कितना आया बेटा 6, x 0 किया तो y का वैल्यू कितना आया 4, 6 यहाँ पर इधर होगा, 4 ऊपर होगा,
दोनों को प्लॉट कर दिया, प्लॉट कर दिया तो ये लाइन आ रही है। ठीक है, बस पहले इतना बनाओ फिर रीजन बता दो। अब देखो इसमें ये इतना बना लिया आपने। अब हमेशा कोई सी भी लाइन हो तो आप 0 0 रखेंगे, बस एक लाइन को छोड़। सुन लो पहले, जो लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें 0 0 नहीं रखना है, बाकी रीजन आप 0 0 रख के चेक करेंगे। क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है क्या? तो रखो भाई इसमें 0 0। क्या ये सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि 0 किससे कम होता है? 12 से। किसी ने बोला सर वो इक्वल टू तो है ही नहीं, दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, दोनों में से एक सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई। ये क्या है बेटा, क्या कर रहा है इसको? इसलिए रीजन ये वाला है। नहीं करता तो ऊपर होगा। क्लियर है? बनाइए। ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रीजन ओरिजिन की तरफ वाला है, नहीं करेगा तो ओरिजिन के बाहर वाला है। वो अभी रुक तो जा, एक और मंगवाऊं क्या अदीबा? एक और मंगवाऊं, बहुत सारे हैं वहाँ। हाँ हाँ ये, अरे नहीं वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। दोनों पे क्या है, वो लेट तो बोलेगी कि यहाँ पर एक बेड लगा दे, लेट के तो नहीं, दो पर आना ठीक है। कल किसका फोन घूम गया? घूम गया? अब ऐसे ही करेगी, एक क्लास में आएगी बाकी में नहीं आएगी, तो यही होगा। वो मेरे को जानना भी नहीं है। नहीं बोलो, चलो 3x माइनस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसको प्लॉट करना है भाई। तो पहला पॉइंट y को 0 करो, x को 0 करो, फोर -3, ये लाइन आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये लाइन बन गई आपकी 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। अब बेटा 0 0 रख के देखो इसमें, 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसका मतलब ये सेटिस्फाई। सो व्हाट इज द रीजन? ये इसका रीजन है। कोई लेट आया हो तो वापस से बता रहा हूं, आज के लिए सिर्फ 4 से 5 है।
नेक्स्ट, तो ये तो क्या केस हो गया, जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही। बेटा पीछे अब अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला सर ओरिजिन से पास हो, तो देखो 3x माइनस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताया था आपको उस लीनियर इक्वेशन में जब भी कांस्टेंट नहीं आएगा इसका मतलब लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन। एक्स और वाई आ रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं आ रहा, मतलब ओरिजिन से पास होगी। लेकिन एक्स और वाई आना चाहिए। आप बोलो सर एक्स आ रहा कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो फिर तो वो तो दूसरी केस हो गया, एक्स इक्वल टू हो गया। तो एक्स और वाई आ रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा। अब समझना, एक पॉइंट तो 0 0, एक पॉइंट तो 0 0। अब यदि सपोज y का वैल्यू रखा, y पॉजिटिव रखा तो x भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो y कुछ भी रख दो, सपोज 3 रख दो भाई, ताकि कैंसिल हो जाए। y मैंने 3 रखा, तो बोलो x कितना आ गया 4, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए ना मुझे प्लॉट करने के लिए। एक तो ओरिजिन हो गया, एक आपकी जो मर्जी है कुछ भी रखो, लेकिन वैल्यू अच्छी रखना। यहाँ पर सपोज मैंने y 3 रखा, क्यों रखा 3, क्योंकि इधर 3 है। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, अब इसको प्लॉट कर लो, 0 0 4 3, ये रहा सपोज, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो ये तो लाइन बन गई भाई, लाइन इस तरह की गिवन होगी आपको, ये लाइन आ गई। अब मुझे इसका नेचर देखना है कि ये कहां पर लाई, 0 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 0 तो हमेशा सेटिस्फाई। तो अब इसके लिए जो ओरिजिन से पास हो रही है उसमें 1 0 रखो। फिर आप बोलो सर 1 0 क्यों रखना, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इजी आपको 1 0 रखो। कौन सा पॉइंट है 1 0, ये रहा, ये 1 0 रखता हूं। रखो भाई x की जगह 1, y की जगह 0। क्या बोलता है ये, सही है गलत है, सही है। तो 1 0 कौन सा पॉइंट था, ये वाला, ये इसका रीजन। पहला काम लाइन देखना है कि कहां से पास हो रही है, वहां लाइन बनी होगी तो आपको पता होना चाहिए लाइन ऐसे पास होगी। वो 4 ऑप्शन में एक ऐसी देगा, एक ऐसी देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इक्वेशन कर्व ऐसा बनेगा। फिर हमें देखना है कि रीजन कौन सा आ रहा है, तो रीजन चेक करने के लिए हम क्या रखेंगे, जो ओरिजिन से पास हो रही है उसमें क्या रखेंगे 1 0। तो x की जगह 1 रखो और y की जगह 0 रखो। ये सही बोल रहा है, इसका मतलब ये 1 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये रहा 1 0। तो ये 1 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इधर की तरफ वाला रीजन। ठीक है, अभी और बता रहे हैं, लिख लो। हम्म, 1 1 नहीं रखना, उसका रीजन है। तो मुझे नहीं सेटिस्फाई की बात नहीं है, वो 100% बता सकता है कि 1 1 किधर आ रहा है, कहां पर, कैसे बता ले। एक सेकंड रुक जाना भाई, मैं जो बता रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। तेने बोला मैं 2 5 रख के चेक करूँ, तो मुझे बता दे 2 5 इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है, तेरे को पक्का है क्या, नहीं है तो वही तो चक्कर। समझ में आ गया मेरी बात, इसलिए मना कर। 1 0 मुझे पक्का है कि यहाँ पर लाई कर रहा है, लेकिन तेने बोला 2 5, तो 2 5 तो मुझे पता ही नहीं कहाँ लाई कर रहा है। भाई आपका इधर कर रहा है कि इधर कर रहा है आपको पता ही नहीं, या तो पहले चेक करो कि किधर कर रहा है, तो इससे बढ़िया तो 1 0 ही करो, इसलिए 1 0 करो। x plus 2y less than equal to 0। एक तो ओरिजिन, y की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखा, y की वैल्यू 1 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -2। देखो -2 1,
ये पॉइंट आ गया। इसका मतलब लाइन कैसे पास होगी, ये नेचर होगा बेटा, ये इस लाइन का नेचर होगा। अब मैं क्या रख रहा हूं, 1 0, सही है गलत है, ये रहा 1 0, तो पॉइंट गलत है, मतलब रीजन अपोजिट रीजन। सही होता तो उधर वाला रीजन आता, गलत है इसलिए इधर वाला। 0 0 एक तो पॉइंट भाई कांस्टेंट नहीं है, तो 0 0 आएगा एक पॉइंट। एक पॉइंट y की वैल्यू 1 रखी मैंने, बाकी तेरी इच्छा हो जो रखो। 1 रखने पे ये 2 हो गया, उधर जाके -2, तो पॉइंट क्या हो गया, -2 1, -2 1 यहाँ पर लाई करेगा, 0 0। अब देखो सपोज आपको दो लाइन ऐसे गिवन है, तो कोई मुझे ये बता दो कि इनमें से कौन सी लाइन कौन सी है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसमें फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी। अब इसको पहचानने के लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, क्या बताया था, -a/b, -x का कोएफिशिएंट अपॉन, या y इक्वल टू आता है ना, तो ये स्लोप होता है। इसका स्लोप क्या है, बोलते चलो सभी, इसका स्लोप, इसका स्लोप जिसका ज्यादा है, स्लोप का मतलब है एक्स एक्सिस से कितना ज्यादा एंगल बन, तो इसका स्लोप ज्यादा है ना, इसका मतलब ये सेकंड लाइन है और ये फर्स्ट लाइन, ये पहचानना आना चाहिए। जिसका स्लोप ज्यादा आएगा वो एक्स एक्सिस से दूर की तरफ होगा, तो y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 5x, तो बेटा ये y इक्वल टू 5x है और ये y इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर एक चीज और समझो, जैसे मैंने बोला x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। अब इसको मैं डायरेक्ट इसका बता देता हूँ कैसे बनेगा। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3, ये हमारी पहली लाइन हो गई। ये था 6,0 और ये 0,3, इसका वैल्यू 4, इसको एक काम करो 2y कर दो, x का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 6, और मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोबारा बता रहा हूं कैसे बनाइए, बोलो y का 0 है तो x का वैल्यू ये बना दो, x 0 है तो y का वैल्यू ये बना दो, दोनों को मिला दिया, ये पहली लाइन, ये हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसमें x को y को 0 किया तो x का वैल्यू, और y को 0, x को 0 किया तो y का वैल्यू, तो ये हमारी सेकंड लाइन, और x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव,
एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आंसर किस में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा यहां के बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों क्या है? लेस देन इक्वल। यदि दोनों लाइन में लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो सबसे अंदर वाला रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे अंदर वाला रीजन कौन सा है? ये इसका सोल्यूशन। ये डायरेक्ट बता रहा हूं, मेथड अभी बता दूंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। यदि सारी इनइक्वेशन आपकी लेस देन इक्वल टू आ रही है तो सबसे अंदर वाला रीजन आएगा। सारी इनइक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही है तो बिल्कुल बाहर वाला रीजन है। तो अभी यहाँ पर कौन सा रीजन आएगा? ये वाला रीजन। सारी इनइक्वालिटीज आपकी लेस देन इक्वल टू आ रही है इसलिए अंदर वाला रीजन। अब चेक कैसे करते हैं? सपोज आपको चेक करना है कि भाई हमारे को तो सर डायरेक्ट तो आपने बता दिया, लेकिन कभी बीच में चेक करने के लिए आ गया, तो चेक कैसे करता है अभी समझा। पहले इसको बना लो। परसों के दिन हम पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। उसकी थ्योरी यदि आपने नहीं भेजी, मैंने तुम्हें भेज चुका हूँ, नहीं भेज वो वापस से भेज दूंगा, तो सब पढ़ के आएंगे क्योंकि उसमें वो थ्योरी है बस, और लास्ट में थोड़े से क्वेश्चन है। वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप रीड करके आ जाना बस एक बार। एक्चुअल में हम क्या है, स्टैटिस्टिक्स के बाकी चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट चैप्टर बड़ा इजी लगेगा क्योंकि उसमें सारी चीजें कवर हो चुकी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना सारी चीजें आगे, तो इसलिए वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, रीजन बताऊंगा, समझना। पहली लाइन ये रही थी, ये पहली लाइन ये रही, ये फर्स्ट लाइन थी, कौन सी थी भाई? अब इसमें 0 0 रखो, बोलो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। अब देखो ये फर्स्ट लाइन है, इसमें 0 0, ध्यान से समझना, ये फर्स्ट लाइन है, इसमें 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके किधर की तरफ वाला रीजन आएगा? ये दो रीजन गए। क्यों गए रीजन? हमने क्या बोला? इसके अंदर वाला रीजन आएगा, तो इसके जितने बाहर वाले रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के वो खत्म हो गए। दूसरा 3x + 2y < 12 रखो 0 0, बोलो सेटिस्फाई कर रहा है? इसका मतलब इस लाइन के भी कौन सा रीजन आएगा? तो इसके बाहर वाला रीजन भी है, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन कौन सा बचा? इसलिए ये रीजन है। ऐसे चेक करना है, यदि कभी मिक्स आ जाए तो ऐसे चेक करना, क्रॉस लगाते जाएंगे, अपना पता लग जाएगा कि कौन सा रीजन। अरे यार चित्रांश क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। अब कहाँ लेते थे 1 0? बस तू तो बोल दिया कर चाय मंगवानी है कि नहीं। चाय के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा, चाय तो बोलेगा जब पिया, हमने तो खूब पिए यार। अब इस बार क्या है कि कोरोना की वजह से या इसकी वजह से हम नहीं पी पाए, नहीं तो पहले तो इवनिंग में कोई किसी के स्कूल आना, मतलब दोस्त आते हो इवनिंग में, हम 2 2 3 3 घंटे की इवनिंग में क्लास लगाते थे वहाँ पर इधर से, तो हर दिन 50 से लेकर 80 रुपए तक की चाय आती हर दिन, सीए फाउंडेशन है। आज अरे आज तो टाइम नहीं है, फिर आप लोग क्या समझेंगे? मैंने बोला ना टाइम का, इसी दिन बुलाएंगे पक्का। हाँ मंगवा देंगे। उनका बेस था, तुम्हारे यहाँ का ही था मैप के, ये
माही और ये वाला बेस था, तुम्हें तो याद होगा ही नहीं किसी को। चलो अगला देखो, ये सब कोरोना ने खराब कर दिया चीजें, जब तक तो बहुत बढ़िया चला। एक और लिखो भाई, x plus 2y is greater than equal to 12, 3x plus 4y is greater than equal to 12, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। अब सबसे बाहर वाला रीजन आएगा, सोचने की जरूरत भी नहीं है। वैसे मैं ओरिजिनली इसको बना के बता देता हूं, देखो इधर, सपोज ये 12 है, क्योंकि x 12 आएगा और y कितना आएगा 6। ये हमारी पहली लाइन आ गई। ये x 4 आ गया और y भी कितना आ गया 3 आ गया। अब आपसे 0 0, देखो इसमें 0 0 रखा, सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा? अरे कर रहा है नहीं कर रहा? इसका मतलब रीजन तो यही आएगा, वो पहले ही आंसर चला गया। इसका मतलब रीजन कौन सा आएगा? बाहर वाला रीजन। इसको कौन सा रीजन बोलते हैं? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड एंड फिजिबल। फिजिबल मतलब आंसर तो आ रहा है, फिजिबल। अनबाउंडेड एंड फिजिबल। पिछले वाला जो रीजन आ रहा था वो बाउंडेड एंड फिजिबल, पिछले वाला जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था बाउंडेड एंड फिजिबल। मॉड्यूल है किसी के पास? बेटा मॉड्यूल तो लाना पड़ेगा, बिना मॉड्यूल के होगा नहीं ये चैप्टर। कल आप मॉड्यूल लेके आइए, नहीं तो मैं वैसे ही करवाऊंगा फिर, क्योंकि आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, वो हो गए जिसमें कंप्लीट ये चैप्टर। चलिए देखिए इधर, एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। x plus y less than equal to 9, ये आंसर है ए। क्या ये आंसर है?